कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो शुरू करते हैं, सबका हो गया, कोई रह तो नहीं गया? नेटवर्क प्रॉब्लम है तो थोड़ा बाहर हल्का देख तो जाके नेटवर्क आ जाता। इसका उद्देश्य है कि आप लोग जो चीजों को गंभीरता से पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि इसको रिटेन कर पाए। बाकी मैं आपको इसको हिंदी से एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो स्टार्ट करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रमानंदे। अरे पद्म पुराण में क्या बताया गया कि भगवान के कई नाम हैं, लेकिन उनमें सबसे एक नाम है जो स्पेशल है, प्रिंसिपल है। वो कौन सा नाम है? वसुदेव, कृष्णा, जगदीश, विष्णु। कोई किसी को बताएगा नहीं, नहीं तो उसका नाम यहाँ से हटा दिया जाएगा। जो बताना है वो आप क्लिक करके बताइए। मुंह को विराम रखिए थोड़ा सा पूरे सेशन में। 8 सेकंड बचे हुए हैं, जल्दी करिए। कौन सा नाम प्रिंसिपल है? कृष्णा। तो कृष्णा जो नाम है, अगर प्रभुपाद कई बार बोला करते थे, अगर कोई भी नाम भगवान का वो होता है अगर, तो वो कृष्णा ही होगा, क्योंकि कृष्णा का मतलब होता है सर्व आकर्षक। तो अगर भगवान सर्व आकर्षक नहीं है तो फिर कौन होगा सर्व आकर्षक? इसीलिए ये नाम उनका प्रिंसिपल है। क्या पासपोर्ट? पासपोर्ट नेम यही सब है, वसुदेव ये सब जो है। ओके, अंशुमान प्रभु, मीनाक्षी माता जी, राकेश प्रभु, मधुकर प्रभु, राधा रंजन प्रभु। थोड़ा जल्दी, इसमें ये भी होता है जो जल्दी टिक करता है उसको ज्यादा मिलता है, ये आपको बता दूं। लेकिन कभी कभी एक चीज जो सबसे मुख्य है वो ध्यान रखने की इस पूरे इसमें, कि आप लोग एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी में तो कभी कभी गलती कर दिया तो फिर भुगत जाएंगे बहुत ज्यादा। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा सारे ऑप्शन, और बाकी हिंदी में आपको तुरंत रूपांतरण करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे लिए इंग्लिश में बना पाना बहुत मुश्किल था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ऑर्डर में आचार्य लोग आए हैं? इसमें भगवान बुद्ध भी हैं, तो इनका ऑर्डर क्रम बताना है। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया? तो शंकराचार्य, बुद्ध, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। इनका सही क्रम क्या है? एस फॉर, एस से मतलब है शंकराचार्य, आर का मतलब रामानुजाचार्य, बी मतलब बुद्ध, एम मतलब माधवाचार्य। तो सही ऑर्डर क्रम बताना है आपको। पिछली बार इस पे हमने आपको कहानी भी सुनाया था बहुत। तो शंकराचार्य पहले आए कि बुद्ध के बाद आए, ऑर्डर में लिखना है आपको। टाइम ज्यादा दिया गया आपको ताकि आप अच्छे से सोच लें। बी स्टैंड फॉर बुद्धा, भगवान बुद्ध के बारे में।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें बड़ा उलट पलट हो गया है, 11 भक्तों का ही सही है, तो 11 भक्तों के लिए बोलिए हरि बोल। मुझे लग रहा है 11 लोग ही बोल रहे हैं बस हरि बोल, जिनका सही हुआ है। सभी लोग बोलिए हरि बोल। तो तो भगवान बुद्ध आए और बुद्ध आके सारे वेदों को खत्म कर दिए, बोला वेद हम नहीं मानते। इसके बाद कौन आए? शंकराचार्य आए। शंकराचार्य ने क्या बोला कि वेदों को मानते हैं, लेकिन वेद से हम क्या मानते हैं कि हम सब भगवान बन सकते हैं। तो इसीलिए जरूरत पड़ी वैष्णव धर्म को स्थापना करने के लिए। इसलिए कौन आए? रामानुजाचार्य, जिन्होंने सारे शंकराचार्य के फॉलोअर्स को के छक्के छुड़ा दिए, और इस तरह से फाइनली वैष्णव परंपरा एस्टैब्लिश हो गई। और फिर फाइनली इसके बाद मध्वाचार्य दिया। ठीक है, तो ये सही ऑर्डर है। तो आप लोग कृपा करके जिन्होंने गलती किया है, आप उसको पूरा अपने मस्तिष्क में पूरा प्रिंट कर लीजिए, आप भूलिएगा मत। ठीक है ना, गलती करने के बाद सीख जाइए। कभी कभी दोबारा भी क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं, तो फिर ना फंस जाइएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अरे पूरा परिवर्तन ही हो गया है। शुभम प्रभु आ गए ऊपर, राधा रंजन प्रभु, करुणा धोरान प्रभु कहाँ थे? सरप्राइज हो गए क्या? जगन्नाथ देव सुंदरा महारानी की जय। राधिका माता जी, अंशुमान प्रभु, तो बहुत अच्छा। कोई भी राजा से रंक और रंक से राजा बन सकता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक खेलिएगा। फाइंड द ऑड वन आउट, जो आपको लगता है गलत है, मतलब उसको आपको चूज करना है। जैसे आपको मैं बता, जैसे मान लीजिए संदर्भ है, तो संदर्भ किसने लिखा है? जीव गोस्वामी ने लिखा है, किसने लिखा है? अगर सही है तो उसको नहीं चूज करना है, गलत वाले को चूज करना है। ब्रह्म सूत्र किसने लिखा? गोविंद भाष्य किसने लिखा? नेक्टर ऑफ डिवोशन किसने लिखा? थोड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, गलत वाले को चूज करना है। जल्दी जल्दी में आप सही वाला चूज कर सकते हैं, इसलिए बता दिया आपको। नेक्टर ऑफ डिवोशन का हिंदी होता है भक्ति रसामृत सिंधु। बाकी का हिंदी बताने की जरूरत नहीं, नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बारह लोगों का सही हुआ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया लोगों को, क्योंकि लोगों ने तात्पर्य नहीं पढ़ा है। आप बिना पढ़े आएंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, अगली बार पढ़ के आइएगा। तो मैंने इस पे पूरी आपको कहानी सुनाई थी पिछली बार कि गोविंद भाष्य को किसने लिखा था? सही किसका किसका हुआ है? हाँ, माता जी बताइए किसने लिखा है गोविंद भाष्य? नहीं, किसने लिखा है? तो अभी रुक जाइए। हाँ, इधर माता जी कौन हाथ उठाया था? अभी नीचे गिर गया हाथ। और किस? अच्छा, सही बात आपको पता था, तुक्का भी लग जाता है कभी कभी। हाँ, राम श्री राम प्रभु, बलदेव विद्याभूषण के। तो इसीलिए भगवत गीता में आप देखते हो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये किताब किसके समर्पित है? गोविंद भाष्य लिखने वाले बलदेव विद्याभूषण जी को। तो बलदेव विद्याभूषण शिष्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ठीक है ना, लेकिन लिखा था गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण ने, इसलिए यही गलत है। बाकी आपको मैंने षड संदर्भ के बारे में बताया था, तत्व संदर्भ, हाँ, परमात्मा संदर्भ, हाँ, भगवान संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, ये 6 संदर्भ लिखे थे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी अपने टाइम के इतने स्कॉलरली थे ना, आज भी अगर आप संस्कृत अकेडमी में जाओगे तो इनसे बड़ा विद्वान संस्कृत में कोई आया ही नहीं। 4 लाख श्लोक लिखे हैं।
आप अगर IIT BGU में जाओगे, इनके नाम से पूरा एक डिपार्टमेंट है, जीव गोस्वामी इज सो फेमस, और हम उनकी परंपरा में हैं। सोचिए, गर्व होना चाहिए हमें। तो और लोग, इन्होंने एक ऐसी ग्रामर लिखी थी कि ग्रामर सीखोगे तो आप हरि नाम बोलना चालू कर दोगे। हाँ, नामामृत, हरि नामामृत ग्रामर सिखाने का, ग्रामर सिखा देंगे आपको नाम से ना। गोविंद कृष्णा के नाम से ही ग्रामर है पूरी, उसमें और कुछ है ही नहीं है ग्रामर में, तो वो भी लोग सिखाते हैं। तो इस तरह से इतने विद्वान है हमारे आचार्य लोग, जीव गोस्वामी। तो और वेद व्यास ने तो वेदांत सूत्र लिखा ही है। अगर ये बहुत लोगों ने इसको कहा ये गलत है, अच्छा अगर ये गलत है तो ब्रह्म सूत्र किसने लिखा है फिर? वेदांत सूत्र को ही ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। तो अगर वेदांत सूत्र वेद व्यास ने लिखा है तो कोई और आया क्या? तो उन्होंने लिखा है। और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। तो जैसे भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं, इस्कॉन में कोर्स है, अगर को ब्राह्मण दीक्षा करना होता है, एक तो हरिनाम दीक्षा होता है, ब्राह्मण दीक्षा होता है। ब्राह्मण दीक्षा के पहले आपको भक्ति शास्त्री कोर्स करना होता है। तो उसमें एक किताब होती है भक्ति रसामृत सिंधु, पढ़ना होता है। उसके लगभग आधे चैप्टर होते हैं। और एक भगवत गीता हो जाता है, एक ईशोपनिषद है, और चौथी है प्रभुपाद जी, वो रूप गोस्वामी की बहुत पतली किताब है, उसको बोलते हैं भक्ति उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये 4 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो जैसे आज हमने 12 रस के बारे में देखा, ये 12 रस की डिटेल है इसमें भक्ति रसामृत सिंधु, कि कौन से रस में कौन सा रस का सामंजस्य होता है, कौन रस मैच नहीं खाते हैं। जैसे आप देखिए बलराम जी अगर हैं तो जाहिर सी बात राधा रानी उसके आसपास नहीं होगी। तो ये रसों का कौन से रस किसके साथ कंपैटिबल है, ये सब उसमें दिया हुआ है डिटेल में भक्ति रसामृत सिंधु, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने अभी फिर परिवर्तन बहुत होने वाला है, लेट्स सी। अरे पतन हो गया शुभम वर्मा का, राधिका माता जी ऊपर आ गई हैं, सावित्री माता जी ने जंप मार दिया है, राकेश प्रभु भी पीछे नहीं है। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। वेद व्यास ने किसके बाद उनको शांति महसूस हुआ था? क्या लिखने के बाद उनको शांति हुआ? महाभारत, वेदांत सूत्र, सारे वेदों को, इनमें से कोई नहीं। पूरा नेटवर्क फिर से रिकनेक्ट करो, नहीं ले रहा है तो भगवान प्रार्थना करो, कुछ नहीं कर सकते। टाइम अप। नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी वो ग्रंथ है जिसको लिखने के बाद ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के? तो आप सोचिए, जिसको मतलब जिन्होंने सारे वेदों को लिखा है, वेदांत सूत्र को लिखा, जो अंतिम रचना थी, सारे उनके बाद लिखे, मतलब सेकेंड लास्ट, सब लिखने के बाद उनको शांति नहीं हुई, तो आपको कैसे शांति आ जाएगी? इसीलिए भागवतम के बाद ही असली शांति आई उनको। ये बहुत परेशान थे, आगे आएगा भागवतम में, हम वो अध्याय पढ़ेंगे कि कैसे नारद जी पहुंच जाते हैं वेद व्यास के पास कि तुम क्यों दुखी हो। तब बताते हैं तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने भगवान की डायरेक्ट सेवा के बारे में नहीं लिखा है, डायरेक्ट भक्ति के बारे में इधर उधर घुमा के बहुत कर दिया है। डायरेक्ट बात करो, कृष्ण भक्ति करना, वो ये ग्रंथ है। तो इसीलिए उनको बहुत शांति महसूस हुआ, ठीक है। तो 24 लोगों के लिए हरि बोल। बड़ा दुखी आत्माएं बोल रही है हरि बोल। तो हरि बोल हो गए बहुत लोग, नए लोग आए, पुराने लोग चले गए हैं। ये सब परिवर्तन नियम है संसार का। तो ऐसा क्यों हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स ने बलदेव विद्याभूषण से पहले वेदांत सूत्र की टीका नहीं लिखी थी? ऐसा क्यों हुआ? वेदांत सूत्र की टीका क्यों नहीं लिखी गई थी पहले? बलदेव विद्याभूषण ने क्यों लिखा? उससे पहले क्यों नहीं लिखा? पहला ऑप्शन, क्योंकि शिला व्यासदेव को कलयुग के बारे में, बुराई के बारे में पता नहीं था। क्योंकि व्यासदेव ने नेचुरल कमेंट्री वेदांत सूत्र की लिखी, वो भागवतम है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्णा थे, इसलिए किसी ने उनके सामने कोई मैटर उठाया नहीं। चौथा,
ऑल ऑफ द अबव, सारे आंसर सही है। अरे 14 लोगों ने सही किया है। ऑल ऑफ द अबव देख के सबका मन ललचा गया। तो तो ऐसा नहीं था, क्योंकि नेचुरल कमेंट्री वेद व्यास ने ही स्वयं भागवतम को टीका ही है वो वेदांत सूत्र की, इसलिए आचार्यों ने जरूरत नहीं समझा। मतलब जब ऑलरेडी है तो और लिखने की क्या जरूरत है। इन आगे चल के वो जयपुर में ये सब बाकी वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने आपत्ति जताना चालू कर दिया कि हमारा जैसे श्री संप्रदाय में श्री भाष्य था, तो बोला हमारे तो ये लोगों का बोनाफाइड नहीं है, ऐसा करके बोलने लग गए। तब ये गोविंद भाष्य लिखने की जरूरत पड़ी, तब हमारा जाके बाकी लोगों के सामने हमारा संप्रदाय बोनाफाइड हुआ। अदरवाइज बोनाफाइड तो था ही, बट वो उनकी नजर से फिर बोनाफाइड हो गया। ठीक है, तो आप लोग कृपा करके भागवतम को सही से समझिए। भागवतम वेदांत सूत्र की प्राकृतिक रूप से भाष्य है, जो उनके आथर स्वयं आथर वेद व्यास ने लिखा, इसीलिए कुछ नहीं लिखने की जरूरत पड़ी। आज बहुत काया पलट हो रहा है। अरे राकेश ग्रुप पूरा चोटी में आ गए हैं। हाँ, तो अब उनको अपना डर लगेगा नीचे गिरने में। मल्टी सिलेक्ट है, आप लोगों को बता दूं, इसमें आपको सही सारे ऑप्शन सही सिलेक्ट करके सबमिट बटन दबाना होगा। नेचुरल क्या है, एक मनुष्य जीवन के लिए नेचुरल क्या है, उनके लिए प्राकृतिक क्या है, इस सृष्टि के जो ओरिजिन है किसके द्वारा हुआ है वो जानना, सन और मून में कौन रहता है ये जानना, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य जानना, लुक फॉर फूड शेल्टर, घर और आश्रय की खोज करना, ये उद्देश्य, ये नेचुरल है मनुष्य जीवन के लिए। सोच समझ के करिएगा आंसर, रूपा जी के तात्पर्य से है। क्या नेचुरल है मतलब क्या उनके स्वाभाविक हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, मनुष्य जीवन में ही होता है। मतलब एक दूसरे को थोड़ा बताएं ना, कृपा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नहीं तो हमारे गोविंद प्रभु हैं, फिर लॉ बहुत जानते हैं, आप पे कोई ना कोई लगा देंगे लॉ, तो इसलिए सावधान रहिए। तो 3 आंसर सही थे। इस संसार की रचना क्यों हुई, किसने किया है, क्या ओरिजिन है, और ये प्रश्न आता है नेचुरल। एक बच्चा अपने आप ही पूछता है, मम्मी वहां पर कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, रूपा तात्पर्य में लिखे सूर्य में कौन रहता है, चांद में कौन रहता है, और मनुष्य जीव, और ये जानना, आपस में थोड़ा कम बातें करें, हरी बोल। तो मनुष्य जीवन जो है वो उसका उद्देश्य क्या है। तो और ये तो कोई भी कर सकता है भाई, आहार निद्रा भय मैथुन तो कोई भी जानवर भी करता है भाई। लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल मनुष्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, ये तो सब कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में स्पेशल क्या है भाई, वो बात हम कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन में जिन्होंने 10 लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया है, इसे ज्यादा लालच भी ना बुरी बला है, इसलिए आप थोड़ा कम लीजिए, कम खाइए, कम खाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंशुमान प्रभु अभी छलांग मारे हैं, पूरा 100 योजन की छलांग है लग रहा है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। 7वां क्वेश्चन, व्यास देव ने कृष्ण की पूजा करी, हाँ, वंश वर्षित परतत्व कृष्ण को, और उनके बारे में उन्होंने वर्णन कहाँ किया, कौन से कैंटो में वर्णन आया है कृष्ण के बारे में। 12 स्कंद होते हैं भागवतम में, तो कौन से उसमें उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में पूरा वर्णन किया, पहले में, 9वें में, 10वें में, 12वें में। ये मैं चाहता हूं सबका सही होना चाहिए। टाइम अप। अरे वाह, 26 लोगों ने सही किया, तो सबके लिए बोलिए हरि बोल। तो 10वां स्कंद में भगवान के जन्म से लेकर उनकी वृंदावन लीलाएं और उनकी मथुरा लीला, द्वारका लीला, सब वर्णन आया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसलिए लोग जो होते हैं, जो शुरू एकदम से डायरेक्ट 10वें स्कंद खोल लेते हैं ना, तो उनका वो क्रैश कर जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अगर कभी जिम जो जाता है, आप देखे होंगे
जिम में वो धीरे धीरे उठाता है वेट। हमारे राकेश प्रो जाते हैं ना थोड़ा, तो धीरे धीरे उठाया जाता है। हाँ हाँ, तो थोड़ा वेट, फिर थोड़ा वेट, थोड़ा वेट, इन्हें एकदम से रख दिया क्रैश हो जाएगा। तो जो आदमी सोचता है अरे मैं तो भगवान की ना जब सीधे डायरेक्ट जाके लीला सुनूंगा, तो वो क्रैश कर जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, वो पतन हो जाएगा उसका। इसीलिए हमें भागवतम सिस्टमेटिकली समझना चाहिए, पहले स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, ऐसे ऐसे जाना चाहिए। तो ये हमारा तरीका है, जंप नहीं करना चाहिए। इसलिए जो कथाकार होते हैं, तथाकथित जो बोलते हैं आइए भागवतम का हम आपको भगवान की इस लीला को बताएंगे, उस लीला को बताएंगे, सब लोग ना धोखेबाज है भागवतम के नाम पर, जो सीधे भगवान की 10वें स्कंद की लीलाओं को वर्णन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। शुरू में इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें खुद सिखाएं कि ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के चरित्र सुनते थे बहुत, क्योंकि हम भक्तों के लिए बहुत आदर्श चरित्र है। कैसे ध्रुव महाराज की डिटर्मिनेशन, कितना जबरदस्त डिटर्मिनेशन। जो लोग बोलते नहीं हमको तो, हम तो ना रस 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 हम तो ना रस शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, हमें रस चाहिए। तो क्या रस तो पूरे उसमें है। तो जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में युद्ध कर रहे हैं, उसमें भी रस है, बट आपको नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने सही से सुना नहीं उसको। भगवान की हर लीला में रस है। कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि सबका सही था, ज्यादातर का। 8वां, भौतिक संसार की तुलना किससे की गई है? मछली जो जल के बिना है, जल मिराज इन द रिजर्ट, मतलब जो मृग मरीचिका रेगिस्तान में बनती है, वाटर इन द डिजर्ट, पानी जो इस रेगिस्तान में, और बूंद सागर में, इससे तुलना की गई। किससे तुलना की गई है? फोटो देख के कंफ्यूज मत होइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत लोगों ने सही कर दिया है। हाँ, ये 24 लोगों ने सही करा है, क्योंकि संसार की तुलना की गई है रेगिस्तान में, जो मृग मरीचिका जल है नहीं, लेकिन जल जैसा लगता है। तो यही संसार है। इस संसार में सुख है नहीं, और आपको लगता है अब सुख हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, और ऐसे ही चलता रहता है अनवरत। इसीलिए भौतिक ये आपको तात्पर्य मिलेगा, कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। मीनाक्षी माता जी, राधिका माता जी, प्रियासी माता जी एक साथ ये आ गए हैं, एंट्री मार दिया इन्होंने। ये पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, 10वां स्कंद, ये भगवान, क्योंकि भागवतम भगवान से तुलना की गई है, तो पहला, दूसरा और 10वां भगवान के शरीर का कौन सा अंग दिखाता है? चरण कमल, लोटस फुट मतलब चरण कमल, और सिर, हेड मतलब सिर, फेस मतलब मुख। तो ऑर्डर में है, पहला स्कंद में क्या है, दूसरा स्कंद क्या है, तो ऑर्डर में दिया गया है। 3 है, 3 मैं चाहता तो आपको 12 का 12 दे सकता था, समय ज्यादा लग जाता है, इसलिए 3 ही दिया है। तो सोच समझ के आंसर करिए, अपने ऊपर निर्भर रहिए, पड़ोसी पर निर्भर मत रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 20 लोगों ने सही किया है। तो पहला और दूसरा भगवान के चरण कमल है, और 10वां स्कंद क्या है? भगवान के सुंदर मुख है, हंसता हुआ मुख है। इसलिए लोटस, प्रभुपाद बोलते हैं, अरे प्रभुपाद जब बोलते हैं कि जब आप किसी खिलते हुए फूल को देखते हो, खासकर कमल को, अभी आज कमल चढ़ा हुआ है ना, कमल को देखते हैं तो भगवान, ये जो फूल होते हैं भगवान की मुस्कुराहट को, फेस को दिखाते हैं। तो कोई भी अगर कमल का फूल देखता है और दुखी हो जाए, ऐसा होता है क्या? खिला हुआ फूल देखा तो अच्छा आनंद लगता है, ये बड़ा सुंदर है, तो हम भी अपना सेल्फी खींच लेते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो इसलिए आप समझ जाइए, पहला दूसरा भगवान के चरण कमल है। इसलिए हमको भगवान का दर्शन कैसे करना है?
चरण कमल से आरंभ करना है और धीरे धीरे बढ़ते हुए फेस में जाना है। आप किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हो, सीधा आई कांटेक्ट कर लेते हो क्या, तो वो गलत है। ये अवज्ञा है हमारी, यहाँ अधिकार हमारा इतना नहीं है। ठीक है, ज्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। मधुकर तू बस थोड़ा सा धीरे से एंट्री मारा है ना। 10वां इसका 10वां क्वेश्चन, चीफ इंजीनियर जो है उसकी तुलना प्रभुपाद ने तात्पर्य में किससे किया है? मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, कोई काम चल रहा हो बिल्डिंग में, तो उसकी तुलना किससे की गई है? उसका जो चीफ इंजीनियर, ब्रह्मा जी से, इंद्र से, कृष्ण से, विश्वकर्मा से। ऑप्शन ध्यान पूर्वक चूज करिएगा। चीफ इंजीनियर, इंजीनियर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पढ़ के आए होंगे तो ही दे पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगा। श्री कृष्ण भगवान की। तो बहुत लोग विश्वकर्मा को देखे तो बिल्कुल बोला यही है, इंजीनियर तो वही है, आर्किटेक्ट है ना वो देवताओं के। तो ये इसका उदाहरण प्रभुपाद जी क्यों देते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं जैसे एक चीफ इंजीनियर है, उसको अपनी डिजाइन में सब कुछ पता होता है कि कोई चीज कैसे बनी है, कहाँ पर कौन सा मटेरियल लगा हुआ है। वैसे कृष्णा को अपनी सृष्टि के हर जगह के बारे में, हर चीज के बारे में पता है, वो चीफ इंजीनियर की तरह है। वैसे कुछ भी बोला जाए, तात्पर्य में क्या बोला जाता है वो समझना है, इसीलिए तात्पर्य पढ़ के आना है। वो आपके पूर्व अध्ययन के लिए हमारा अभी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। ठीक है, इसलिए ब्रह्मा जी को मत, इसलिए ब्रह्मा जी ऑप्शन में डाले गए थे। राजा रंजन प्रभु ने बहुत समझदारी के साथ एंट्री मारी है, मधुकर प्रभु का पतन हुआ है। हाँ, राकेश प्रभु आज कुछ खा पी कर आए, विशेष आशीर्वाद प्राप्त है उनको। माइन ऑफ गोल्ड, गोल्ड की खान है सोने की, और एक सोने की अंगूठी है। इसकी तुलना प्रभुपाद जी ने किससे किया है? जीव से और इस संसार से। तो इसमें पहला दिखाएगा सोने की खान को, दूसरा दिखाएगा सोने की अंगूठी को। इस संसार से या जीव से, भगवान से या इस संसार से, या संसार से या भगवान से। अरे वाह, काफी लोग। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ऑप्शन कृष्णा को और जगह पे डालना था, एक ऑप्शन में और कृष्णा आ जाते ना पहला तो डिफिकल्ट हो सकता था, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। तो माइन ऑफ गोल्ड, तो कृष्णा खान है सोने की, और हम ये संसार उनकी ही से, उनसे ही निकला हुआ है, तो कोई ना कोई उनकी अंश को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसे जीव को बोला जाता है भगवान से अंश है, वैसे संसार की भी जो चीजें हैं वो भगवान से ही जुड़ी हुई है। तो वो कोई गोल्ड रिंग है, तो कोई नेकलेस है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे थे हमें तात्पर्य से। अगर इसमें मान लीजिए एक ऑप्शन और देते तो वो भी सही हो जाता, कृष्णा और जीव, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, मल्टीपल हो जाता वो। फिर प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट नहीं बोला था, इसलिए मैंने नहीं पूछा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्या? अच्छा, फिर से ऊपर नीचे चल रहा है, राधा रंजन और कसम कस चल रहा है, रस्ता कसी हो रहा है। सही और गलत, कोई भी चीज वो परम सत्य के बराबर नहीं है और उनसे स्वतंत्र भी नहीं है। ये सही है या गलत? परम सत्य के बराबर कुछ भी नहीं है और उनसे कोई स्वतंत्र भी नहीं है। ये सत्य है या असत्य है? नथिंग इज एब्सोल्युटली इक्वल। चार लोगों को अभी भी लग रहा है कि परम सत्य से स्वतंत्र हैं हम। तो 35 लोगों के लिए बोलिए हरि बोल। तो ये आपके सिखाने के लिए पूरा रखा गया है कि प्रभुपाद जी ने, ये बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट था प्रभुपाद जी का, इसीलिए मैंने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, आपको वैसे ही दे दिया है। तो कोई परिवर्तन का आशा नहीं होगा इसमें, क्योंकि सबका सही है ज्यादातर। 13वां क्वेश्चन है मल्टी सिलेक्ट, सोच समझ के आंसर करिए। स्वराट कौन है?
कौन स्वराट है? मल्टी सिलेक्ट है और सारे सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके आंसर करिए। ब्रह्मा जी, कृष्णा, शिव जी, इंद्र जी। तो बहुत सोच समझ के आंसर करना। स्वराट, स्वराट मतलब होता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हिंट दे दिया आपको, बहुत बड़ा देना नहीं चाहिए था। तो मल्टी सिलेक्ट इसलिए बोला था ताकि आप लोगों का जो किसी और के प्रति कुछ स्नेह होगा वो दिख जाएगा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। क्योंकि कुछ लोग अभी भी ना अफेक्शन कुछ कुछ रहेगा, शायद ये भी है क्या, इसीलिए मैंने दिया मल्टी सिलेक्ट। इसलिए देखिए बहुत लोग सोच रहे हैं अभी भी कि शिव जी भी क्या है, स्वराट है। स्वराट सिर्फ कृष्णा है। हाँ, इसीलिए उनको वेद व्यास ने यहाँ पर इसीलिए क्लियर किया है, परम सत्य कृष्णा जो है जिनके बारे में मैं कथा करने जा रहा हूँ स्वराट है। हाँ, इसीलिए प्लीज आप लोग अब दिमाग से पूरा निकाल लीजिए। मल्टी सिलेक्ट में भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूज आपके में कन्विक्शन देखना चाह रहा था, कितना कन्विक्शन है। तो हाँ हो जाएगा। अरे इसीलिए इल्यूजन हो गया, हनुमान प्रभु ने परास्त कर दिया। अभी ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है। राधा रंजन प्रभु इन दोनों में बहुत चल रहा है। 14वां, आदि कवे। आदि कवे किसके लिए यूज किया गया है इस श्लोक में? आदि कवे, सारे ऑप्शन एज इट इज हैं, कोई अंतर नहीं है, बस क्वेश्चन बदल गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे वाह भाई वाह, इतना बड़ा हिंट भी दिया था आपको। क्या दिया था हिंट? कमल। कमल के फूल में कौन बैठते हैं? ब्रह्मा जी। हिंट ले लेते थोड़ा सा, ऐसे तो नहीं दे रहा हूं मैं, फोटो ढूंढ के डाला है। तो आदि कवे, इसीलिए उनको भगवान ने हृदय में उनको ना ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। सबसे पहले वो हैं जिनको भगवान ने ज्ञान दिया था इस तरह से, ठीक है। अभी उथल पुथल होने वाला। अरे कौन है? मीनाक्षी माता जी आ गई हैं, मधुकर प्रभु, राधिका माता जी भी आ गई हैं। 15वां क्वेश्चन मल्टी सिलेक्ट है, सावधान। स्वराट, कृष्ण को स्वराट कहने के लिए प्रभुपाद जी ने कई उदाहरण दिए। कौन कौन से उदाहरण दिए थे प्रभुपाद जी ने? अगर आपने तात्पर्य पढ़ा है तो बता पाएंगे किन किन उदाहरण से प्रभुपाद समझाना चाह रहे थे कृष्ण स्वराट है, परम स्वतंत्र है। किसको किसका नाम लिया था? फाइव सेकेंड बचा हुआ है, जल्दी करिए। कंस को तो मैंने जानबूझ के डाला था कि प्रभुपाद जी ने हिरण्यकश्यप का नाम लिया था और रावण का लिया था, कंस का नहीं लिया था। क्योंकि चाहे कोई बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट हो, ब्रह्मा जी भी हो, ब्रह्मा जी भी जब जन्म लिए तो खुद पे निर्भर नहीं थे, वो भगवान पे ही निर्भर थे। बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, वो भी भगवान पे निर्भर रहते हैं। ऐसा नहीं है भगवान ही रिवील करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस अब कोई जैसे साइंटिस्ट है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके वो जल बना दिया, तो क्या जल वो खुद लेकर आया है क्या? हाइड्रोजन खुद पैदा किया है क्या? ऑक्सीजन भी खुद पैदा किया क्या? भगवान पे तो निर्भर है ना अपने रिसर्च के लिए। तो जितने भी मायावादी हैं ये सभी भगवान पे निर्भर हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हर कोई देखा जाए तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिर्फ कृष्ण पे निर्भर है। अब क्योंकि प्रभुपाद जी ने कंस को उदाहरण नहीं लिया था, इसलिए मैंने कंस डाला था, ताकि आप लोग कितना परिपक्व हैं। हिरण्यकश्यप ब्राह्मण, वो भी भगवान पे की कृपा के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो अभी उतार चढ़ाव 12 लोगों का तो हो ही जाएगा, जो 12 गलत हुए, पर परिवर्तन नहीं आया।
तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेकेंड लास्ट है। चलो, भगवान भागवतम की ऑथोरिटी, उनकी जो महत्व है वो कैसे सिद्ध होता है, उसका उदाहरण, क्योंकि भागवतम को मत्स्य पुराण जैसे पुराणों में भी इसका वर्णन आता है। पद्म पुराण में गौतम और महाराज अम्बरीश के बीच में भी भागवतम की महिमा गुणगान होता है। भागवतम की कई आचार्यों ने टीका लिखा है, बड़े बड़े आचार्यों ने, इसलिए भी इसका ऑथोरिटी है कि सारे सही है। ये सारे सही है। तो भागवतम के बारे में सोचिए, प्रभुपाद जी के एक तात्पर्य में आपको कितना कुछ सीखने को है। मतलब पद्म पुराण में वर्णन है, क्योंकि कभी कभी लोग बोलता है कि अरे भागवतम कैसे मैं मानूं प्रमाणिक है, तो दूसरी जगह पर भी भागवतम का वर्णन, यहाँ तक कि दूसरे पुराण भी भागवतम को महान बताते हैं। कितनी बड़ी बात है। और वैष्णव आचार्य ने, बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों ने वो भागवतम पे टीका दिया है। हाँ, श्रीधर गोस्वामी, बड़े बड़े आचार्य ने, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर, सनातन गोस्वामी, सब ने टीका दिया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आज भी परिवर्तन हो रहा है क्या? अभी भी राकेश प्रभु हार नहीं मान रहे हैं, अभी बिल्कुल लगे हैं। हाँ, मधुकर प्रभु भी आ गए हैं। बाकी अभी क्या होता है, लास्ट 5 में कौन आएगा ये तो अब वक्त बताएगा, भगवान बता सकते हैं बस। मल्टी सिलेक्ट, सही जो स्टेटमेंट है उनको दीजिए, समय ज्यादा है तो मैं इसलिए बता देता हूं। तो सही स्टेटमेंट, नो वन एक्सेप्ट कृष्णा, भगवान के अलावा कोई भी वो पूरी तरह से स्वराट और अभिज्ञ नहीं हो सकता है, सब कुछ जानकारी नहीं रख सकता। माया का मतलब होता है इस सृष्टि को ये समझना किसी और ने बनाया है, और इस संसार का मुख्य उद्देश्य है, इस संसार का मैथुना आगार है, मैथुन का आगार है संसार। हाँ, हर कुछ इंद्रिय तृप्ति में लोग लगे हैं। श्रीमद् भागवतम कैन बी रेड, मतलब श्रीमद् भागवतम को आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ऑर्डर का कोई मायना नहीं रखते हैं, कहीं से पढ़ना चालू करो, फल ही तो है। दूसरे को मैं फिर से बताता हूँ, माया का मतलब है कि ये सोचना कि वो भगवान के अलावा कोई, हम सब कुछ बना सकते हैं सृष्टि को, कोई क्रिएटर नहीं है। तो भागवतम को आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ना चाहिए? पहले स्कंद से। इसीलिए रूपाल लिखे थे कि भागवतम वो आप ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया कि कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो बाकी सब सही है। माया यही होती है जब हम इस सृष्टि को भगवान से अलग देखते हैं, ये माया है। आप अपने घर को ये सोचते मेरा घर है, मतलब आप भगवान से अलग देख रहे हो, तो माया है। आप ये समझते मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, ये आप माया है। आपको ये सोचना चाहिए ये कृष्णा ने मुझे दिया है और इसलिए मुझे सेवा करना है। बच्चा मेरे को दिया गया है, मैं उसका केयर टेकर हूं, मुझे उसकी सेवा करना है। ये भावना से जब आप करोगे तो आप उस बंधन में फंसोगे भी नहीं, और आप उन रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा सकते हो। नहीं तो हर रिश्ते में खट्टास है, क्योंकि हम सेवा नहीं करना चाहते, सेवा लेना चाहते हैं। लेकिन जब हम रिश्तों को भगवान की नजर से देखना चालू कर देंगे तो फिर हम भोग की इच्छा नहीं रहेगी, उसमें सेवा की भावना आ जाएगी, फिर कोई भी रिश्ता आप आराम से चला सकते हो। इसीलिए माया इसी को बोला जाता है, और भगवान ही स्वराट है और अभिज्ञ है। और ये संसार क्या है, सिर्फ इसका एक ही प्रिंसिपल है, वो है मैथुना आगार। इसको तो मैथुन, ये सिर्फ इसी का आगार बना बैठा है, ये बेड़ी है जो बांध दिया गया संसार में रहने के लिए। हर जीव इसमें फंसा हुआ है चराचर। तो आप देखते हैं आज के हमारे कौन विनर्स हैं। कंप्यूटर बताइए थोड़ा सबको। मधुकर प्रभु थर्ड में, हरि बोल। राकेश प्रभु, हरि बोल। अरे मीनाक्षी माता जी, हरि बोल। अंशुमान प्रभु, हरि बोल। चौथा और पांचवा राधिका माता जी, हरि बोल। तो नजर लग रहा है राकेश प्रभु पे।
कोई बात नहीं, सब सभी विनर्स हैं, सबके लिए बोलिए हरि बोल। तो आप सब विनर्स हैं, तो मैं टॉप 10 दिखाऊं कि टॉप 20 दिखाऊं कि टॉप 30 दिखाऊं? तो जो बताएंगे वैसे करें। टॉप 20 दिखा दूं, टॉप 10 दिखाऊं रोज कि टॉप 20? टॉप 20 दिखा दे। 20 वाले बोल रहे हैं 20 दिखाओ, 30 वाले बोल रहे हैं 30 दिखाओ। तो ऐसा करता हूँ, मैं किसी के नहीं टॉप 15 दिखा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो मैं चाहता हूँ सबका उत्साहवर्धन होना चाहिए। टॉप 15। अरे ये तो कंप्यूटर हैंग कर गया, कह रहा मैं किसी का नहीं दिखाऊंगा। तो शायद नेटवर्क चला गया क्या? आ गया आ गया। इससे और भी लोग लग रहा है कंप्यूटर जोड़ लिए हैं ना, तभी इसका स्पीड स्लो हो गया है। कंप्यूटर रिपोर्ट देने में हैंग हो रहा है, हाँ ना? भक्तों की भक्त अपनी इच्छा से हैंग कर दिए इसको। भक्तों की शक्ति है भैया, जो इच्छा कर ले भगवान को देना ही पड़ता है। तो अरे जल्दी, ठीक है, आ रहा है, बस बस प्रकट हो रहा है। अरे हाँ, आ गया। तो 71%, 71%, 71%, मैक्सिमम है 65, 65, 65। कमलेश प्रभु दिख नहीं रहे थे, बिल्कुल थे वही चोटी में ही। तो प्रियासी माता जी, राधा रंजन प्रभु, अनुप्रिया, शुभम प्रभु 59, 15 का प्रॉमिस किए हैं, 15 ही दिखाते हैं। सिद्धांत, सिद्धांत भी है, अच्छा। भव्या माता जी और अशोक मिश्रा प्रभु, जयद्रथ, अच्छा 20 तक दिखा देते चलो। मनोज प्रभु 35, ओजस्वी, ये ओजस्वी अलग से खेल रही क्या? अजय मुंडा प्रभु, बस कृष्णा, अरे कृष्णा भी हैं, और लास्ट रामृत प्रभु, ठीक है, बढ़िया है। करुणा में राम को एक छूट रहा है, चलिए अब बाकी आप लोग जो थोड़ा सा नीचे अपने आप को सुधार करेंगे और ऊपर लाएंगे, ठीक है? ये मेन पॉइंट है। देखिए आप एक तात्पर्य से प्रभुपाद जी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इससे पता चलता है प्रभुपाद जी हमें क्या धन दिया है। आप प्रभुपाद जी के अगर शास्त्रों को पढ़ लिए ना, आप कहीं भी जाके किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, इतना ज्ञान है इनकी किताबों में, ठीक है ना? तो श्री प्रभुपाद की संडे भागवतम क्लास की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताई गौर प्रमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का।